हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो और यहाँ हाँ एक और बात, जैसे कि जो लोग मेरे वीडियो में अभी नए जुड़ रहे हैं, जो भी आज मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनका आपका ही चैनल है, आपकी इस चैनल पे आपका स्वागत है ना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कृपया जो भी जैसे वीडियो मेरी देख रहा है अभी, तो उसका क्या काम करना है, बस उसको मेरी वीडियो पूरी रोक कर देख लेनी है। क्योंकि आप जब तक क्या है कि मान लीजिए देखेंगे नहीं पूरी देख के, तो आपको समझ में कैसे आएगी कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। जब आपको समझ में आए तभी आप पढ़िए, वरना अदरवाइज मत पढ़िए, है ना। तो क्या है कि आप पहले देखिए उसको पूरी वीडियो को, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ अच्छा कंटेंट है ना, ठीक है। तो यही है। और मैं आपको बता दूं कि मैं ज्योग्राफी का होल कवर करने वाला हूं। मैं मतलब ये नहीं है कि ज्योग्राफी छोड़ के चला जाऊंगा कि ये टॉपिक्स हुए, जैसे कि कुछ लोग मैंने देखा है ना यूट्यूब पे क्या होता है कि, हालांकि देखो मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ मैं, बट रियल बता रहा हूँ मैं कि क्या होता है कि जैसे एक दिन रिवर लेके आए तो पूरी रिवर एक दिन निपटा दिए, दूसरे दिन चोटियाँ लेके आए पूरी चोटियाँ निपटा दिए। वो क्या करते हैं कि सिर्फ फोकस करते हैं उस टॉपिक बाई टॉपिक पे। तो वो हमारा फोकस है, हमारा होल ज्योग्राफी फोकस है। हम लोग पूरी ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि क्या है ना कि पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, यहाँ तो ये हाल रहते हैं, तो ये ना हो नहीं पाए हमारे पास। जो पढ़ लें उससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आए वो हमसे सॉल्व हो जाए, ये हमारा मेन मकसद है, ये मेन मोटिव है, यही आप लोगों को करना है, ठीक है ना। तो साथ में बने रहना है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो फिर क्या है कि चलिए मैं हम लोग स्वागत कर मतलब अपनी चैनल पे शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे कि अगर बात करते हैं कि हम लोग ने कल क्या पढ़ा था। कल हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में हम लोगों ने क्या बहुत कुछ कर लिया है दोस्तों। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ लिए, तो ज्योग्राफी में जैसे हम लोग ज्योग्राफी को मैंने 2 पार्ट बांटा था, ठीक है दोस्तों। तो हमने ज्योग्राफी में क्या किया था, इंडियन ज्योग्राफी को यानी भारतीय भूगोल को क्या किया था, मैंने 2 पार्ट में बांट के पढ़ा था इसको, सहूलियत के लिए, है ना। कि हम लोग, क्योंकि ये क्या है ना, ज्योग्राफी यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं हम लोग, ज्योग्राफी सीख रहे हैं, अच्छे से आ जाना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, बस ये मोटिव है हमारा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि हमने बताया था कि इंडियन को हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक तो इंडियन पॉलिटिकल, जिसको इंडियन राजनीति, भारतीय राजनीति, है ना। भारतीय राजनीति का मतलब ये नहीं कि हम लोग मोदी जी के बारे में पढ़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय राजनीति का मतलब है कि जो राजनीतिक का मतलब है, जो जैसे 28 स्टेट हैं या 8 यूनियन टेरिटरी हैं, या और अदर फैक्ट, जैसे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की लंबाई कितनी है, भारत उत्तर से दक्षिण कितना विस्तारित है, और पूरा से पश्चिम कितना विस्तारित है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पॉलिटिकल में देखते हैं ना। तो इंडियन पॉलिटिकल मतलब भारतीय राजनीतिक, भारतीय राजनीति, है ना, पॉलिटिकल, भारतीय राजनीति, भारत का राजनीतिक पक्ष जिसको बोलते हैं, भारत का राजनैतिक पक्ष, ये चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया, 2 पार्ट में बांटा था। फिर हमने बांटा था भारतीय मतलब इंडियन फिजियोग्राफी, इंडियन फिजियोग्राफी मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंडियन फिजियो का मतलब भारत का भौगोलिक, भारत का भौगोलिक पक्ष। मैंने देखिए ये फिजियोग्राफी किससे बना है, ये जो अब आप मेरी पहली क्लास देखेंगे ना, मतलब पहली नहीं, जब फिजिकल ज्योग्राफी की पहली क्लास देखेंगे, यानी 3 क्लास इंडियन पॉलिटिकल खत्म करने के बाद चौथी क्लास जब आप मेरी देखेंगे, तो आपको इस शब्द का मतलब अच्छे समझ में आएगा कि ये शब्द आया कहाँ से, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसको पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने ये खत्म कर दिया था। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इसको हम लोग पढ़ चुके थे, इसको हम लोगों ने 5 पार्ट में बांटा था। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और यहाँ ले लें, तो इसको मैंने 5 पार्टों में बांटा था, 5, है ना। मतलब भारत का भौगोलिक जो संरचना है उसको 5 आधार पे बांटा जा सकता है। पढ़ने की सुविधा के लिए हम लोग 5 पार्ट से भागों में बांट के उसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम पहला पार्ट हमने बताया था, पहला इसका जो मुख्य है उसका बताया था मैंने हिमालय, ठीक है ना, क्या बताया था मैंने, हिमालय पढ़ना था हम लोग को, ठीक है। फिर दूसरा मैंने बताया था कि उत्तर भारत का मैदान है, तो भारत का ही, बस उत्तर भारत का लिखते हैं, इसमें बुकों में लिखा होता उत्तर भारत का मैदान। दूसरा ये था, ये है। तीसरा क्या होता है, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है ना। आज इसी को शुरू करना है, ये और सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रायद्वीपीय भारत। फिर चौथा मैंने बताया था तटीय मैदान, ठीक है दोस्तों, क्या बताया था मैंने, तटीय मैदान। फिर 5वां मैंने बताया था द्वीप समूह।
देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जो लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ, उनको क्या करना है कि मेरी जो पिछली क्लासेस हैं उनको देख लेना, रिकॉर्डेड में पड़ी हुई है मेरे, है ना, चैनल का सर्च करेंगे तो उससे मिल जाएगा आपको। तो क्या करना है आपको, ये दीप समूह, जैसे कि मैं बताऊं, मैंने दीप समूह को 3 मतलब क्लासेस में ख़त्म किया। आप सोचिए क्या होता कि मैंने देखा एक ही क्लास में ख़त्म कर देते, एक क्लास 30 मिनट की एक क्लास लेके आएंगे, उसमें दीप समूह निपटा देते हैं। उतना सोचते हैं ना कि उतना आसान दीप समूह है नहीं, सोचते कुछ क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, ऐसे सोचते हैं लोग। बट इसमें मैंने जितना बता दिया ना, आपको उतना किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा, किसी भी जगह नहीं मिलेगा। ये टॉपिक छोड़ दीजिए, आप कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप किसी एक बुक से आप नहीं पढ़ सकते, मैं जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने दीप समूह की 3 क्लासेस की हैं दोस्तों, उनको क्या करना है आपको देख लेना। आपको फिर इसके बाद ना इस टॉपिक से रिलेटेड किसी बुक को पढ़ना, ना मेरे नोट्स के अलावा जो मैं पढ़ा रहा था, जो मैंने लिख रहा था, और जो आपको एटलस में मैंने जो कराया, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। इसका तटीय मैदान में पढ़ा चुका हूँ, उत्तर भारत का मैदान में पढ़ा चुका हूँ, हिमालय में पढ़ा चुका हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दें। 5 पिलर हैं भौगोलिक संरचना, है ना, इंडियन भारत का भौगोलिक संरचना को हम लोगों ने 5 पिलर बनाए थे उसके। तो हम लोगों ने उसमें क्या किया था, 4 पिलर कर लिए हैं बड़े बड़े, जैसे हिमालय की बात करते हैं, या उत्तर भारत के मैदान की बात करते हैं, या तटीय मैदान की बात करते हैं, या द्वीप समूह की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग 4 चीज़ कर चुके थे, ये बचा है। ये मैंने इसलिए रोक दिया था दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि मुझे जरूरत, मतलब ये आप लोगों को सोचे कि मतलब कि बाद में क्यों पढ़ा रहे हैं। इसका रीज़न ये था क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें पढ़नी है हम लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे तो इनको हम लोगों ने पढ़ा है। ये छोटे टॉपिक्स कहने को होते हैं, बट इनमें क्या होता है, इंपॉर्टेंस होते हैं। तो इसलिए मैंने इनको पहले कवर किया, क्योंकि इनकी नीड पड़ती इनको पढ़ाते समय, इसीलिए मैंने इनको पढ़ा दिया पहले। फिर बात है कि जैसे प्रायद्वीपीय भारत को, ये जो है, इससे मैं आपको बता दूं, जो मैं फिजिकल पार्ट पढ़ा रहा हूँ, अगर इंडियन ज्योग्राफी किसी भी पेपर में इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो इन 5 पोर्शन में से, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत, इसमें से एक आता है। या जैसे मैंने पढ़ाया उत्तर भारत का हिमालय मैंने पढ़ा, हिमालय संबंधित एक आध क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा नदियों से आपको एक क्वेश्चन हर पेपर में रहता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर जिस पेपर में ज्योग्राफी पूछी जाती हो उसमें मैं बात करूं, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस पिलर को शुरू करेंगे। और ये पिलर जो है बहुत बड़ा है, इसको हम लोग बहुत ब्रॉड से पढ़ेंगे और बहुत कायदे से एक एक चीज़ को अच्छे से समझते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसमें क्या रहेगी स्ट्रेटजी, जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूँ, जिन्होंने मेरी अगर पहली क्लास ना देखी तो मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर PPT से नहीं पढ़ाई जाती है चीज़ें। यहाँ पर फोकस क्या होता है कि आप अच्छे से समझ सकें। बाकी आपका नोट्स जो है ना, मैं वो यहीं बनवा दूंगा। आप नोट्स की चिंता मत करिएगा कि नोट्स हम कैसे बनाएंगे। तो मैं जो यहाँ पे लिखूँ, जो मैं डायग्राम बनाऊँ, उसको आप लिखते चलना साथ में, या जो मैं बोलूँ रुक के, कभी कभी बीच में मैं बोल देता हूँ ये लिखो, तो आपको वो लिख लेना है। उसके अलावा आपको अदरवाइज़ कुछ और नहीं करना मेरे साथ। देखो PPT का क्या मतलब से क्या हो जाता है कि PPT में लोग का, जैसे कि PPT लेके आओ तो क्या होता है, लोगों का ध्यान इसी PPT पे रहता है। जो समझाना होता है वो समझ तो पाते नहीं है लोग, क्या करते हैं उस PPT को नोट करने और PPT को कैसे मिल जाए उसके लिए लगे रहते हैं। तो वो नहीं है। ज्योग्राफी ना अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है। वैसे तो बुक भी है आपके पास, PPT की क्या जरूरत, बुक है, बुक पढ़ लीजिए। इससे अच्छे तो बुक पढ़ लीजिए, उससे अच्छा नॉलेज कहाँ, किस बुक में, किसी चीज़ में मिलेगा आपको। तो समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए क्या है ना कि PPT नहीं लगाते हम, है ना। और यहाँ ये कभी मतलब किसी भी, ये सब्जेक्ट छोड़िए, किसी भी सब्जेक्ट में हम PPT से नहीं पढ़ेंगे। अपना चीज़ें समझना है, अपने को सीखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन का एक बजट नहीं बना लेना है कि अरे मेरा ये कंप्लीट हो गया, फिर उसमें पूछा जा रहा है तो उससे क्वेश्चन लग ही नहीं रहे, ये नहीं करना हम लोग को, ठीक है दोस्तों। तो चलो हम लोग ये भारतीय प्रायद्वीप शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग का आज टॉपिक है दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप। बेशक हम हो सकते हैं धीरे पढ़ा रहे हो, आप लोगों को लग रहा हो कि बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, मगर एक चीज़ मैं बता दूं गारंटी के साथ, आपको इस पढ़ने के बाद ज्योग्राफी ना, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ मुझे आता है, ठीक है ना। तो भारतीय प्रायद्वीप, अगर इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इसको बोलते इंडियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्या है, क्या होता है प्रायद्वीप, क्या होता है, क्या होता है, यानी प्रायद्वीप हम किसे कहते हैं, ऐसा कौन सा भाग होता है भूमि का जिसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, है ना दोस्तों। मतलब प्रायद्वीप शब्द अगर आया है, भारत तो चलो हम लोग एक इंडिया का एक भूलैंड, एक कुछ क्षेत्र है उसको भारत कहते हैं हम लोग, है ना, प्यारा भारत हमारा। और दूसरा की बात करते हैं हम लोग प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप क्या होता है, ये जैसे कि द्वीप बताया, तो द्वीप सुनते तो द्वीप होता क्या, अगर कोई पूछ ले कि प्रायद्वीप, व्हाट इज प्रायद्वीप, फिर उसकी डिफिनेशन बताना पड़ेगा ना। तो डिफिनेशन में हम इसको क्या कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हम लोग
जैसे कि देखिए हम अभी यहाँ छोटा सा अपना प्यारा सा भारत बनाते हैं अपना, है ना। और आप लोगों से मैंने कह रखा है, आप लोग से चाहे दिल से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग मैप बनाने की प्रैक्टिस करिए। आपको अगर आज ज्योग्राफी अच्छी से समझनी है ना, आपको ज्योग्राफी अच्छी करनी है ना, तो मैप बनाने की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता आपका, है ना। और मैंने बताया कि मैप बनाने के लिए क्या करना है, आपको इंची टेप या पेंसिल ले ये फीता लेके नहीं बैठना है कि आपका गलत बन रहा है ना, मतलब टेढ़ा मेढ़ा। बस एक मैप भारत जैसा लगना चाहिए, बस वैसा भारत बने। बाकी आपको कोई ज़रूरत नीड नहीं है कि मैं आपने एकदम इंची टेप लेके और शुरू हो गए कि नहीं 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 टेढ़ा बन रहा है। पहले बनाएंगे तो टेढ़ा ही बनेगा, फिर 2-3 बार बनाएंगे तो वो सही बनने लगेगा, है ना। ये हो गया हमारा भारत। तो इसमें पेनिनसुलर प्लेटू क्या है, अगर हम बात करें तो इसमें पेनिनसुलर प्लेटू क्या है। तो अगर मैं बात करूँ, देखो पेनिनसुलर प्लेटू जो होता है वो यहाँ से, देखो बहुत से बुकों में, या जो मैं अब किसी की मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट क्या है कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि पेनिनसुलर प्लेटू यहाँ से लेकर है, सिर्फ ये बताते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पेनिनसुलर प्लेटू है जो आपका गुजरात ऐसा बहुत ज़्यादा कवर करता है, फिर इधर जैसे ये अरावली का कुछ नीचे का दक्षिण का एरिया है, फिर ये यानी विंध्य जो पर्वत है उसके जो विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत से लेकर पूरी जो नीचे की एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। अब सुनो सोचो प्रायद्वीप देखो क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, अरब सागर होता है दोस्तों, होता है ना अरब सागर, यहाँ पे दोस्तों अरब सागर होता है। फिर इधर पे क्या होता है, हिंद महासागर होता है दोस्तों। ये भारत में हम लोग ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने मैप में दिख रहा भी रहा होगा। मैप एटलस रख लेना है, आज एटलस की वैसे ज़्यादा नीट नहीं है, बट बस देखते चलना। ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना, बंगाली खाड़ी यानी, है ना दोस्तों। तो ये बंगाली खाड़ी है। इसमें देखो क्या होता है कि अब प्रायद्वीप क्या होता है, तो ये प्रायद्वीप ये वाला जो भाग है, ये जो तिकोना भाग आपको दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम लोग प्रायद्वीप। अब प्रायद्वीप में मैंने पढ़ाया था कि यहाँ मेघालय भी है, तो मेघालय भी प्रायद्वीप का पार्ट है। हमने बताया था कि मेघालय में इसको मेघालय का पठार बोलते हैं जिसको ना, वो भी प्रायद्वीप का भाग है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग छोटा नागपुर का पठार पढ़ेंगे तो वो भी क्या होता है, प्रायद्वीप का ही भाग होता है। तो अब तुम सोचो, लोग बताते हैं कि प्रायद्वीप यहाँ होता है, तो प्रायद्वीप यहाँ नहीं होता है। प्रायद्वीप बहुत ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। जो प्रायद्वीप जो होता है वो हमारा जैसे छत्तीसगढ़ का छोटा नागपुर का पठार हम लोग पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में आ जाता है वो, जैसे वेस्ट ऑफ बंगाल आता है उसमें, और जैसे कि अगर झारखंड, ये 3 राज्य हैं ना, मेजर राज्य जो हैं जिसमें छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। अभी हम पढ़ेंगे इसकी, आज यही सब पढ़ना है। तो सोचो छत्तीसगढ़ का एरिया कवर करता है, तो छत्तीसगढ़ है, झारखंड का एरिया जो प्रायद्वीप पठार कवर करता है, तो तुम सोचो कितना ब्रॉड है प्रायद्वीप, ठीक है। तो ये काफ़ी बट इसमें एक चीज़ जानो, इसको कहते क्या, कैसे इसको डोमिनेट करते हैं, परिभाषा क्या है। तो देखो इसका क्या होता है, जैसे देखो अब एक तरफ इधर सागर है, इधर हिंद महासागर है, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल। और ये कौन सा, ये भू का भाग है, ये पानी है तीनों तरफ से, और ये भू का भाग है, यानी ये भूमि है, लैंड है। तो क्या होता है, अगर इसकी डिफिनेशन बताना चाहें तो लिखना होता है आप हम लोगों को कि भूमि का वह भाग जो 3 ओर से, किधर से, 3 ओर से पानी से घिरा हो। क्या हो दोस्तों, घिरा हो दोस्तों, है ना। तो किसे कहते हैं प्रायद्वीप, तो भूमि का वह भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अब 3 ओर पानी, जैसे देखो एक इधर ये क्या है, अरब सागर एक तरफ, दूसरा हिंद महासागर एक तरफ, तीसरा क्या है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल। तो देखो 3 तरफ से पानी से घिरा है, तो हर वो क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा हो उसको हम लोग प्रायद्वीप कहेंगे। अब देखो जैसे एक तो ये प्रायद्वीप हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा भारत में एक और प्रायद्वीप होता है। जैसे कि मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे, अब मैं दूसरा कलर चेंज करता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से दिख पाए। जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कच्छ की खाड़ी, पढ़ा है दोस्तों, कच्छ की खाड़ी देखा होगा आप लोगों ने, नाम सुना होगा, गुजरात में कच्छ की खाड़ी होता है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और यहीं पे आपको एक खाड़ी और मिलेगी, देखो ये खाड़ी यहाँ पे एक होती है खंभात की खाड़ी दोस्तों। कौन सी खाड़ी दोस्तों, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी होती है यहाँ पे दोस्तों, ये जो यहाँ पे। और ये देखो ये तो अरब सागर है, ये अरब सागर है। तो देखो इधर भी पानी, इधर भी पानी, और इधर भी पानी, तो ये भी एक प्रायद्वीप होता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको जो ये जो प्रायद्वीप होता है इसको बोलते हैं काठियावाड़ का प्रायद्वीप। कौन सा दोस्तों, काठियावाड़ का प्रायद्वीप, है ना। तो सोचो अभी तक हम ये सुना नहीं होगा आप लोगों ने, आप खाली यही पेनिनसुला जानते होंगे कि ये प्रायद्वीप होता है, ये भी एक प्रायद्वीप होता है, क्योंकि देखो ये कच्छ की खाड़ी है,
इधर खंबाती खाड़ी और फिर इधर अरब सागर। तो ये तीनों तरफ से ये भी तो घिरा पानी से, एक तरफ देखो ये, दूसरी तरफ ये, तीसरी ये, तो तीन तरफ से ये भी घिरा, तो ये भी एक काठियावाड़ का प्रायद्वीप। यानी हमारे भारत में दो प्रायद्वीप हैं, एक ये मेजर प्रायद्वीप है, एक ये छोटा सा प्रायद्वीप है ना। ये याद रखना होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें। तो समझ में आ गया कि अब क्या होता है प्रायद्वीप। भूमि का, देखिए आराम से पढ़ना समझना है, भूमि का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा। अब समझ में आ गया कैसे क्या है। फिर देखिए जैसे इंग्लिश में लिखना हो, अ पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स। इंग्लिश में अगर लिखना हो, अ पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड, तो आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया क्या, भूमि का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारी ये बात, ठीक है। इसको बने रहने देते हैं ताकि हम लोग को चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएं। पहला तो ये हो गया, ये प्रायद्वीप के बारे में, पहला ये भारतीय प्रायद्वीप के बारे में ये हो गया, ये पहली तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ देखो क्या होता है दोस्तों, दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि यह भारत का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा भाग है। यानी ये भारत की जो भौगोलिक संरचना के आधार पर जो हम लोग ने 5 पार्टों में बांटा है, उसमें से ये सबसे बड़ा भी है और सबसे पुराना भी है। कैसे समझेंगे, देखिए कैसे बड़ा है और कैसे सोचा है, ये कैसे पुराना है क्या है ना। तो इसको अगर लिखना हो तो यह भारत का लिखना है ना, लिखेंगे यह भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना भाग है। यानी ये भारत का सबसे बड़ा है और सबसे पुराना भाग भी है। तो अब मुझे आप लोग एक चीज़ बताइए, कमेंट करके बताइएगा या अभी बता दीजिए, मैंने क्या पढ़ाया था कि मैंने भारत का जो सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना भाग है उसमें मैंने क्या बताया था कि, और मैंने इसी तरह बताया था कि जो भारत का सबसे नया भाग, तो भारत का सबसे नया भाग कौन सा है, कौन सा दोस्तों, तो भारत का जो सबसे नया भाग है वो उत्तर भारत के मैदान है। क्योंकि मैंने बताया था जब उत्तर भारत के मैदान आप पढ़ेंगे तो मैंने उसमें लिखाया भी है, क्योंकि ये नदियाँ जो हैं वो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से उत्तर भारत का निर्माण हुआ है। तो जब ये नदियाँ आज भी चल रही हैं और अवसाद आज भी ला रही हैं, तो वो निरंतर उसमें काम कर रही हैं बनाने का, तो वो नया भाग है इसीलिए। और ये जो भाग है ये भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना। देखो सबसे बड़ा की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो एरिया है लगभग ये कितना एरिया करता है भारत में कवर करता है। देखो अगर मैं बड़े उसको आपको देखो वो आपको याद नहीं रखना है, बस खाली ऐसे समझने के लिए सबसे बड़ा कैसे कहते हैं। देखो अगर ये मैं इसको घेरता हूँ सबसे बड़ा के, पहले सबसे बड़े को समझाता हूँ कि किसको सबसे बड़ा क्यों कहते हैं, क्यों एरिया इस कैसे। तो ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है भारत के अंदर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, वर्ग किलोमीटर में फैला है 16 लाख वर्ग। अब तुम सोचो ना, ये पूरा कवर कर रहा है, इधर भी हाथ अपना फैला दिया, इधर ये पूरा कवर कर लिया है, तो ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल हमने कितना बताया दोस्तों, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो मेरे साथ, अगर पॉलिटिकल राजनीतिक, तो उसमें कितना बताया 32,87,000 कितना दोस्तों बताया मैंने। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर मैंने बताया। तो अब सोचो ये 32 है और ये 16, यानी ये भारत का लगभग आधा भाग कवर करता है क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत के लगभग आधे भाग में सिर्फ प्रायद्वीप ही है। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा भाग है। समझ में आ गया दोस्तों। ऐसे ही एरो बना के ऐसे लिख लो, मैप में अगर लिखना है तो 16 लाख लगभग लिख लेना, बट इसके आगे थोड़ा सा लगभग लगा लेना, क्योंकि क्या है एग्जैक्टली कुछ और है इसका, ठीक है। लगभग 15 लाख कुछ ऐसे करके है, बट 15,90,000 कुछ समथिंग ऐसे करके, बट आपको 16 लाख लिख लेना, ठीक है। लगभग 16 लाख में, क्योंकि आपसे पूछेगा नहीं वो कितने में फैला है, बट आपको जानने के लिए बता रहा हूँ। फिर दूसरा देखिए सबसे पुराने की बात अगर हम करते हैं कि सबसे पुराना इसको कैसे कहते हैं, ये दोस्तों सबसे लॉजिक वाली चीज़ है, इसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी। सबसे पुराना, तो सबसे पुराने की बात अगर हम कहें तो जब हम लोगों ने देखो पढ़ा होगा कि क्या होता है कि जैसे, अब दोस्तों मैं इसको मिटालने की सोच रहा था, चलो इसको मिटाल देता हूँ फिर बना लूँगा, ठीक है दोस्तों। समझाने के लिए इसे ज़रूरी है, मिटालना पड़ेगा, थोड़ा कुछ समझाना है मुझे यहाँ पे आपको लोगों को, वो ज़रूरी भी है। तो देखो क्या है कि अगर मैं बात करूँ कि जैसे मैंने क्या बताया था कि जैसे जब अर्थ मतलब पहले कुछ ज्योग्राफर कहते हैं कि पहले अर्थ में जो आप लोग द्वीप पढ़ते हैं, जैसे उत्तर भारत मतलब नॉर्थ इंडिया मतलब अरे क्या बोलते हैं उसको, जैसे यूरेशिया, एशिया, अफ्रीका है ना, ये सारे, और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट है ना।
पहले लोग मतलब जो जोग्राफर थे उनका कहने का मतलब था ये कि पूरे एक ही में एक्यूमुलेट थे, यानी पहले एक दूसरे से सटे हुए थे, पहले इनका अलग अलग विस्तार नहीं था। पूरी पृथ्वी पहले एक में मिली थी। फिर क्या हुआ कि ठीक है ना, पूरी पृथ्वी एक में मिली हुई थी, ऐसे ऐसे पृथ्वी थी और पूरा पृथ्वी, और इसमें क्या होता है, ये जो भाग है ये लैंड भाग था, इसके बाहर जो था यहाँ पानी भरा था। वो कहते थे जोग्राफर कि पहले यहाँ पानी भरा था और ये पूरा भाग जो है भूमि का, जो जहाँ जहाँ आज हम लोग खड़े हैं, ये पूरा भाग एक ही जगह पे वो ऐसे था। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ, इसमें ये टूटा, कुछ आंतरिक बल एवं बाह्य बल लगा, कुछ टूटा। तो ये जो टूटा तो इसको पहले बोला गया अंगारा लैंड। दोस्तों ये देखो, हम लोग जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अंगारा लैंड, इसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं, गोंडवाना। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, बाहर लिख दे रहा हूँ आपके लोगों को, ताकि अच्छे समझें। इसको हम लोगों ने जो ऊपर का जो दो पार्ट में टूटी पृथ्वी, तो जो ऊपर वाला भाग और कौन सा भाग, जो भूमि वाला भाग, वो दो पार्ट में टूटा। तो ये जो ऊपर वाला भाग, जो नॉर्थ में जो भाग था, उसको बोला गया अंगारा लैंड दोस्तों, अंगारा लैंड, ठीक है ना। और दूसरा जो नीचे है, इसको बोला गया गोंडवाना लैंड दोस्तों, गोंड। अब इससे दो चीज़ निकल आएंगे आपकी, दो चीज़ें मैं निकाल गई कुछ, इसलिए इसको बता रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। गोंडवाना लैंड, तो जो हमारा भारत है, सबसे पहली चीज़ तो अगर इसमें देखो, तीसरा पॉइंट में अगर लिख दूँ, यहीं लिख लो, तीसरा कुछ बैक करके, तो जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, वो गोंडवाना लैंड का भाग है। लिखना है यहाँ पे, प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा, यानी प्रायद्वीप जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत जो है, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। देखो, क्योंकि यहाँ पे अब ये जो गोंडवाना लैंड, फिर उन्होंने बताया कि गोंडवाना लैंड फिर टूटा। अब वो फोर्स लगे, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि, मतलब जोग्राफर कहता है कि कुछ बाहरी बल लगा और कुछ आंतरिक बल। अभी देखो, ये उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हम लोग जो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ मैं जो समझाना चाहूँ, आप लोग वो समझिए हमारे बात को। जैसे ये गोंडवाना लैंड है, तो ये गोंडवाना लैंड फिर टूटा, और इसी से क्या हुआ, आप जब पढ़ेंगे तो ये जो तब टूटे, तो ये 7 बड़े बड़े प्लेटों बने। इसमें से गोंडवाना लैंड से आपकी 3 प्लेटें बनी। ठीक है, 3 प्लेटें कौन कौन सी बनी दोस्तों, मैं उनको लिख दे रहा हूँ ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ऊपर 3 प्लेटें बनी, 3 प्लेटें इससे, ये वाला ऊपर से अलग छोड़ देना, है ना। ठीक है, इससे 3 प्लेटें बनी, कौन कौन सी, जैसे मैं बात करता हूँ तो 4 प्लेटें बनी हैं। एक नीचे अंटार्कटिका भी बना है ना, तो उसको भी जोड़ना है। बट हम लोग यहाँ पे देखो, एक तो इससे बना है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका, सुनते चलो, उसको लिखने की जरूरत नहीं आपको, खाली सुनते चलना आप लोग। एक तो दक्षिणी अमेरिका, दूसरा आपको बना अफ्रीका बना है। अफ्रीका आप देखें ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है एक पूरा, वो पूरा उससे इसी से बना है गोंडवाना क्रम से। और तीसरा कहते हैं, एक तो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, यानी इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, एक ये प्लेट बनी थी। और चौथा अंटार्कटिका प्लेट, वो आपको अभी मैं नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि आपकी उसकी नीड नहीं है ना, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट की हमारी नीड है। अब ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट जो गोंडवाना से बनी, तो ये गोंडवाना क्रम का, और देखो ये जो इंडो है ना, यही हमारा प्रायद्वीप है। मेन जो था पुराना ना, यही प्रायद्वीप है, जिसको हम लोग इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट बोलते हैं। जो इंडो वाला भाग है, ये तो ऑस्ट्रेलिया वाला, जो इंडो, क्योंकि ये इंडिया का भाग है ना, तो ये जो इंडिया, असल में जो इंडिया है, जो पुराना इंडिया है, जो मेन इंडिया, वो क्या है, प्रायद्वीप। बाकी तो हिमालय देखो हम लोगों ने बाद में बनाया है, उत्तर भारत के मैदान हम लोगों ने बाद में बनाए हैं, बाकी चीज़ तो बाद में बने। बट ये जो भाग था, जो प्रायद्वीप, यानी जो इंडो ऑस्ट्रेलिया जिसको नाम बोलते हैं, वो इंडो ऑस्ट्रेलिया जो थी वो प्रायद्वीप ही था। तो आप समझ में आ गया होगा कि ये दोस्त, ये क्या है, ये प्रायद्वीप है और ये सबसे पुराना भाग है, क्योंकि हिमालय हम लोग ने बाद में बनाया। हिमालय क्या हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट के जब टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। अब आप जब हिमालय पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा कि हिमालय कैसे बना, कैसे निर्माण हुआ, उसको बहुत गजब से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रायद्वीप भारत जो है वो मतलब प्रायद्वीप जो है वो भारत का यह भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना भाग है। तो सबसे पुराना भाग की बात में समझ में आ गई कि ये सबसे पुराना कैसे है। फिर मैंने इसमें लिखा दी प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और ये भी समझ में आ गया कि गोंडवाना लैंड कौन था, कि पृथ्वी पहले 2 पार्ट में टूटी, अंगारा लैंड, गोंडवाना, अब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये यहीं पे आपका होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी बहुत कायदे से। इसमें इतनी चीज़ें लिख ली दोस्तों, तो आप अब लिख लीजिए, इसको लिखिए ज़रा सा, आप लोग को समझ में आना चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि समझ में नहीं आएगा ना तो आप लोग फिर समझ नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेन मकसद है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो हमारे। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिटा रहा हूँ इसको, क्योंकि देखिए हम लोग बड़े रिलैक्स होकर पढ़ेंगे इसको, और बहुत ही आराम से। आप, मैं बता दूं ना आपको, इससे बाहर आपको कुछ पूछा ही नहीं जाता। मैं इससे बता दूं ना, इससे अच्छा आप किसी भी पेपर में, ऑल पेपर जो होल पेपर होते हैं, जितने भी पेपर आते हैं सब पेपरों में, ज्योग्राफी जिसमें, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा आपका, और चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो हम लोगों ने इसमें 3 पॉइंट लिख लिए। पहला तो उसकी डिफिनेशन जानी, दूसरा सबसे पुराना सबसे बड़ा है ये जाना, चौथा ये जाना कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक दोस्तों, फिर देखिए अभी फिर मैं हेडिंग यही डालता हूँ, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। अब देखो इसमें करना क्या है हम लोग को, इसमें और क्या पढ़ना होता है, क्वेश्चन कहाँ से और आ सकता है, हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसको हम लोग प्रायद्वीप भारत को, पहली चीज़ तो ये जानो, हम लोग ये जान गए ना कि हमारे भारत में 2 प्रायद्वीप हैं, एक तो काठियावाड़ का प्रायद्वीप और दूसरा ये पेनिनसुलर प्लेटू। समझ में आ गया ना ये। तो हम लोग जो प्रायद्वीपीय भारत है इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे दोस्तों, 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। कैसे 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे? तो इसको हम लोग पहले बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार में बांटेंगे, क्योंकि कुछ पठार भी हैं इसमें, जैसे बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, नाम सुना है ना आप लोगों ने, पढ़ा होगा बुक किसी में, तो वो हम लोग देखेंगे पहले प्रायद्वीपीय पठार, यानी पेनिनसुलर प्लेटू। इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है दोस्तों, फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय माउंट पर्वत, प्रायद्वीपीय पर्वत। अभी इसमें देखो मैं एक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ यहाँ पे। प्रायद्वीपीय पर्वत को क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर माउंटेन। ठीक है ना, पेनिनसुलर माउंटेन। तो ये 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो सबसे पहले तो इसको मैं बाद में डिवीजन में क्या पढ़ना वो बाद में पढ़ें। पहले तो मुझे ये बताइए आप लोग कि जो मैंने पर्वत लिखा है, ये पठार लिखा है और ये जो पर्वत लिखा है, मैं यहाँ पे एक ही शब्द लिख देता ना, दोनों जगह पर्वत पर्वत। तो पठार और पर्वत में आप लोग बुक में पढ़ा होगा कि कहीं लिखा होगा बुंदेलखंड का पठार या तिब्बत का पठार, तो तिब्बत को पठार को हम लोग पर्वत क्यों नहीं लिख देते? तो पठार और पर्वत में क्या अंतर होता है, सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताने की कोशिश करें। नहीं आता है तो मेरे इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर आप लोग को जिसको आता है वो अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता वो इधर देखें कि पर्वत और पठार में अंतर क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क होगा तो हम इसको पठार बोल देंगे, और क्या इसमें क्या डिफरेंस होगा तो इसको हम पर्वत बोल देंगे। यानी दोनों में डिफरेंस क्या होता है जिसके आधार पर हम उसको बोलते हैं कि ये पठार है और ये पर्वत है। तो देखो अगर मैं पठार की बात करूँ तो आपको एज इट इज, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको एज इट इज वैसे बना लेना है। यहाँ पे जैसे मैंने ये बनाया वैसे लिख लेना। मैंने क्या बताया कि जो मैं यहाँ पे लिखूँ आपको वो लिखना है, जो मैं यहाँ बनाऊँ वो आपको बनाना है, और जो मैं नहीं बोलूँगा बनाना नहीं है उसको मत बनाइएगा। ठीक है, तो अगर मैं पठार की बात करूँ तो वो ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है ना, अब ये ऐसे। तो पठार की एक चीज़ जान लो, इसकी औसत ऊंचाई, पठार किसे कहेंगे? तो जिसकी औसत ऊंचाई जो हो, कितनी हो? जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 फीट हो। कितनी हो दोस्तों? 600 फीट। जिसकी औसत ऊंचाई 600 फीट हो, यानी सतह से जिसकी औसत ऊंचाई 600 फीट हो, और जिसका ऊपरी सतह है, यानी जो अगर हम उसके ऊपर जब जाएंगे पठार पर, तो उसका जो ऊपरी सतह होता है वो ब्रॉड यानी समतल एवं चौड़ा होता है, समतल एवं चौड़ा होता है। तो इसको हम लोग बोलते थे पठार। अगर जैसे 600 फीट, आप समतल को क्या बोलते हैं? ब्रॉड बोलते हैं ना, प्लेन एवं ब्रॉड। समतल मतलब प्लेन एवं ब्रॉड, चौड़ा मतलब ब्रॉड, यानी समतल एवं चौड़ा होता है। यानी अगर मैं पठार में बात करूं तो पठार में क्या विशेषता कि पर्वत से वो कैसे डिफरेंस होता है, तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि एक तो वो उसकी औसत ऊंचाई 600 फीट होती है, और दूसरा उसका जो तल होता है, इस पर आराम से आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मतलब जैसे छत होती है दीवार घर की, वैसे जैसे चौड़ा, एकदम वैसे चौड़ा होता है। ठीक है, तो समतल एवं चौड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके। अब इसमें पर्वत में देखो क्या होता है, पर्वत की जो संरचना होती है वो ऐसे होती है, ऐसे। ठीक है ना, ये तीव्र ढाल होता है। इसमें देखो कैसे ये चौड़ा है और ये
फिर इसकी देखो इसकी जो औसत ऊंचाई होती है, पर्वत की जो औसत ऊंचाई होती है वो लगभग 900 फीट होती है। पहली बात तो ऊंचाई में अंतर होता है, ऊंचाई कितनी होती है, हाइट इसकी जो लगभग औसत जो ऊंचाई होती है उसकी 900 फीट होती है। कितनी होती है दोस्तों, तल से जो होती है वो 900 फीट होती है। और यहाँ पर आपको एक पीक मिलेगी हमेशा, ये देखो ऐसा, ये ब्रॉड, अब ये देखो ये चौड़ा है और ये पीक, यहाँ पे आपको हमेशा एक पीक मिलेगी। पीक का मतलब शिखर जिसको बोलते हैं, चोटी जिसको बोलते हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट में हम लोग देखा पर्वत, माउंट एवरेस्ट चोटी है। कई जैसे जो छोटे छोटे पर्वत भी होंगे ना, उसमें एक पीक आपको जरूर मिल जाएगी। तो इसमें एक यही चीज़ होता है, यानी जो पर्वत होते हैं एक तो वो 900 फीट ऊंचे होते हैं और दूसरे उनके जो ऊपरी शिखर पे उस पर एक पीक होता है। और जो पठार होता है उसमें क्या होता है, वो एक तो वो 600 फीट ऊंचे होते हैं, औसत ऊंचाई 600 फीट होती है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट ये चीज़ जरूर रहेगा। ये इसमें फ़र्क आ सकता है दोनों में, बट ये दोनों में सेम रहेगा। इसमें ये जरूर रहेगा समतल एवं चौड़ा, और इसमें ये औसत ऊंचाई लगभग इतनी होती है, लगभग औसत इतने ही ऊंचे होते हैं, है ना। तो ये चीज़ याद रखना कि समतल एवं चौड़ा होता है और ये पीक होता है इसमें। तो पर्वत एवं पठार में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोस्तों, कि पठार किसको बोलते हैं और पर्वत क्या विशेषता होगी तो पठार बोलेंगे, क्या विशेषता होगी तो पर्वत बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपकी हो गई, इसको समझ गए होंगे आप लोगों। इसको मिटाल देता हूँ, बना लिया होगा ना, बनाने चलिए बनाइए बना लिया होगा। साथ साथ में कितना कुछ है तो नहीं इसमें, ठीक है ना। तो जैसे ये है और ये 600 फीट बना लिया, ये 600 फीट, ठीक है। फिर इसमें देखो, अब मैं इसको बनाने के बाद अब मैं बताता हूँ कि इसमें पठार में हम लोग क्या पढ़ेंगे और पर्वत में हम लोग क्या पढ़ेंगे। बहुत आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए, ज्योग्राफी को एकदम सिखा देंगे आपको। ठीक, देखो हम लोग पठार में क्या पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं बताऊँ मैंने क्या क्या पढ़ना हम लोग को, एक तो मालवा का पठार पढ़ना है कि कौन कौन से पठार पढ़ना है। ये देखिए मालवा का पठार, क्योंकि पहले हम लोग को पता है कि हम लोग को पढ़ना क्या है, फिर बाद में वो चीज़ें पढ़ते चलेंगे। दूसरा क्या है, बुंदेलखंड का पठार। अब जो मैं लिख रहा हूँ जैसा वैसे लिखते चलना आपको, बुंदेलखंड का पठार। तीसरा बघेलखंड का पठार, अब हिंदी में नाम भी वही रहेंगे सेम, सॉरी इंग्लिश में बघेलखंड का पठार सेम नाम रहेंगे, ठीक है। इंग्लिश में बघेल का बघेल ही लिखना है। चौथा अगर मैं बात करूं तो छोटा छतरी मतलब छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर, ये टा है दोस्तों, टा बनाना, छोटा नागपुर का पठार वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, भारत में योगदान किया इसने बहुत ज़्यादा। पांचवा अगर मैं बात करूं इसमें तो आपका दक्कन का पठार सुना होगा बहुत ज़्यादा, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे जिसने तो उसने बहुत सुना होगा कि दक्कन क्षेत्र है ना, दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार पढ़ेंगे। छठा पढ़ेंगे आपका इसी में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि, ठीक है, जैसे मेघालय का पठार मैंने बताया ना कि जब हिमालय पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि मेघालय जो है, जो इसको मेघालय का पठार मत लिखो, इसको लिखो शिलोंग का पठार लिखा होता है बुकों में, शिलोंग होता है या मेघालय का पठार कुछ भी लिख लो, शिलोंग का पठार है ना। क्योंकि हमने बताया था कि जो मेघालय में जो गारो खासी जयंतियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ना कि हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। शिलोंग का पठार। सातवां अगर मैं बात करूँ तो दंडकारण्य का पठार, कारण्य का पठार। देखिए हम बताते हैं इसको आप लोगों को, हम लोग को ज़्यादा डिटेल में किसको पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में हम लोग को ये पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। इनकी हम लोग को हम लोग को एक परिचित ज्ञान होना चाहिए कि ये कहाँ पर हैं, किन किन स्टेट में फैले हुए हैं, इनका पोजीशन क्या है, और मैं अभी बताऊंगा कि इनमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें जैसे मालवा का पठार है या बुंदेलखंड का या बघेलखंड का या शिलोंग का पठार थोड़ा पढ़ना है या दंडकारण्य, इनको बारे में बस यही जानना है कि कहाँ पर स्थित है और उनमें क्या थोड़ा एक दो जो भी चीज़ों को वो देख लूँ, ठीक है। बाकी पढ़ना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, शिलोंग, ये तीन चीज़ें जो है हमको थोड़ा इसमें ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा। फिर जैसे हम लोग प्रायद्वीपीय पर्वत में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे हम लोग अरावली सुनते हैं ना, अरावली का नाम सुना होगा, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, अरावली संबंधित चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो फिर हम लोग को पता है कि अरावली कहाँ है, अब इससे और भी चीज़ें जानेंगे। फिर जैसे विंध्याचल पढ़ना है, विंध्याचल पढ़ा है ना, विंध्याचल पर्वत है ना, विंध्याचल पर्वत सुना होगा नाम। तीसरा सतपुड़ा का नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ होगी सब यहीं पढ़ लेंगे। चौथा इससे जैसे कि मैं बात करूँ अजंता, और भी बहुत से जैसे अजंता है, ठीक है ना, फिर बालाघाट है, इनके बारे में बस जानना है, बालाघाट है। फिर जैसे छठा की बात में ईस्टर्न घाट यानी पश्चिमी
पश्चिमी घाट एवं वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको सातवां पूर्वी घाट, ये भी जानना है, इससे क्वेश्चन आता है। पश्चिमी घाट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और पूर्वी घाट, क्योंकि ये इस वाले क्षेत्र को भारत का बायोडाइवर्सिटी का एरिया माना जाता है, यानी भारत का हॉटस्पॉट क्षेत्र है, जैव विविधता के मामले में हॉटस्पॉट क्षेत्र है। क्वेश्चन कई बार इससे पूछा गया, इससे रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें, जैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे नीलगिरी पढ़ेंगे। अभी इसमें मैंने क्या बताया, देखो जब मैं हिमालय पढ़ाया था तो मैंने हिमालय संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ थी वो मैंने एक अलग क्लास में करा रखी है आपको। ऐसे ही इससे भी रिलेटेड जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत से रिलेटेड, जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत से रिलेटेड जितनी भी चोटियाँ होंगी, पर्वत चोटियाँ, उनको हम इस यहीं कर लेंगे। समझ में आ रहा ना कि कैसे पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो दोस्तों ये बना लो। मैं एक्चुअली मैं वहाँ इसलिए जाता हूँ क्योंकि वीडियो में कोई रहता नहीं, तो मैं देखता हूँ कि यही बन रही वीडियो की नहीं, बनना क्या है कि हिल जाती है, इसीलिए मुझे थोड़ा इधर जाना पड़ता है, बाकी और कोई नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो आप लोगों ने ये बना लिया होगा आई होप, ठीक है। इसको बस ऐसे ही मेरे साथ साथ बनाते चलना है आपको। एक अच्छा सा नोट, आपका नोट्स बहुत गजब का बन जाएगा, आपको कुछ और पढ़ना नहीं रहेगा इसके अलावा। और उतना ही पढ़ेंगे जितना सफिशिएंट है, क्योंकि वैसे तो मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ इसमें, आपको डिटेल बहुत कुछ दे सकता हूँ, बट वो आपके काम का नहीं है। वो हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत है। बट आपका यूपी पीसीएस हो या एनडीए सीडीएस हो, कुछ भी पेपर हो, आराम से यूपी पीसीएस का मेंस भी लिख आइए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करेंगे प्रायद्वीपीय पठार में, और प्रायद्वीपीय पठार को पहले जानने से पहले क्या करते हैं, हम भारत का मैप बनाते हैं और उनकी स्थिति जानते हैं कहाँ कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, जैसे मैंने जो बना के दिखाया है, क्योंकि जानना भी तो ज़रूरी है। आप लोग भी इस तरह मैप बनाने की प्रैक्टिस किया करिए रोज़ रोज़, ठीक है। मैं रोज़ कम से कम 5 से 6 बार तो मैप बनाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, बना लेता हूँ। हालांकि अच्छा, मैं सोचता हूँ और भी अच्छा बने, क्योंकि मैप अच्छा बनेगा आपका तो आप अच्छे से रिप्रेजेंटेट कर पाएंगे इसको ना, भारत को। तो इसीलिए ज़रूरी होता है मैप को सीखना, बनाना। ठीक है ना। तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया। इसमें हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर लो, ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक। तो ये बना लीजिए आप लोग, इसको बना ही देता हूँ, वरना अभी देखो मिट गया, लेह बिगड़ गई, तो फिर ये समझ लो गड़बड़ ही रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो इसमें देखो हम लोग को क्या मतलब कैसे क्या करना है, कि हम लोग क्या देखना है इसमें। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जैसे देखो हम लोग क्या पहले पठार पढ़ेंगे, है ना। पठार में हम लोग पहले कि देखेंगे कौन सा पठार कहाँ पर है। तो अगर मैं बात करूं जैसे कि यहाँ पर आपको, ठीक है ना, मैं अलग अलग कलर से बनाऊंगा आप लोगों को, ये, ठीक है ना। तो मैं अगर बात करूं तो मालवा का पठार, देखिए हम बता देते हैं आपको इसमें पढ़ना क्या है। मालवा का पठार की अगर हम बात करें, ठीक है ना, इसमें हमको सिर्फ इतना जानना कि कहाँ पर स्थित है, इसका पोजीशन क्या है, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इससे रिलेटेड और कुछ नहीं पूछा जाता किस स्टेट में, बस इतने ज़्यादा। तो यहाँ पर होता है, और फिर मैं इसमें और भी बताऊँगा क्या, ये होता है मालवा का पठार, ठीक है ना। मालवा का पठार की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पर होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूर्वी राजस्थान एवं पश्चिमी यूपी में विस्तारित है। कहाँ पर, पश्चिमी यूपी यानी उत्तर प्रदेश में विस्तारित है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ पर है, पूर्वी राजस्थान दोस्तों, सॉरी, पूर्वी राजस्थान एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, ये इसका विस्तार है, ठीक है। इसके बाद देखो अब बस इसमें इतना बस जानना है आपको, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता दोस्तों, वरना मैं लिखा सकता हूँ कि अरावली के दक्षिण में और विंध्याचल के उत्तर में, वो आपकी नीड नहीं है दोस्तों, उस आपको कोई वैसे थोड़ी ना करना है, जितनी नीड है आप उतना जानिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है।
ये तो ये मालवा का पठार हो गया। इसमें देखिए क्या जानते हैं, और देखिए इसमें क्या, और जैसे कि दूसरा हमने क्या लिखा है, बघेल का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो अब मैं इसको अलग कलर से बनाता हूँ। अलग अलग कलर से बनाने का मकसद ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो आपका बुंदेलखंड का पठार जो है वो ऐसे होता है, ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो बुंदेलखंड का पठार, अब इसको मैं अलग कलर से इसको भी भरता हूँ। ये रेड जो है वो बुंदेलखंड का पठार है। देखो इसकी पोजीशन क्या होती है, ये जो होता है ये यूपी और एमपी में विस्तारित है, ठीक है ना। ये दक्षिणी यूपी एवं पश्चिमी एमपी में विस्तारित है, ठीक है ना। मतलब सॉरी, पश्चिमी नहीं, उत्तरी एमपी। बस इसमें ये स्टेट जानना, इसमें ये जानना है कि ये जो बुंदेल का खंड का पठार है, बुंदेल खंड का पठार है, किस किस स्टेट में फैला हुआ है, तो यूपी और एमपी में। याद रखना है मध्य प्रदेश, ज़्यादातर इसका पार्ट जो है वो मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड दोनों मध्य प्रदेश में। जैसे आपको मैं जिला बता दूं जो यूपी में, जैसे महोबा है ना, महोबा आपका आ जाता है, जैसे झांसी है, तो ये सारी चीज़ें कवर करता है। तो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश और प्लस उत्तर प्रदेश, ये चीज़ है आपका। ये दो बुंदेलखंड का पठार जो वो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में विस्तारित है, ठीक है। ये इसमें ये चीज़ जानना था। फिर इसके बाद देखिए बघेलखंड का पठार कहाँ होता है। बघेलखंड का पठार जो है वो यहाँ पर, ठीक है ना। ये बघेलखंड का पठार ऐसा होता है, ठीक। इसके बारे में, बघेलखंड के बारे में देखो क्या जानना है। ये जो होता है ये पूर्वी यूपी, ठीक है ना, पूर्वी यूपी। अगर मैं बात करूं जैसे कि पूरा यूपी का जो इधर साइड जो कोने वाला साइड है, ठीक है ना, और ये एमपी, पूर्वी यूपी और एमपी पूरब की साइड में जो यूपी का जो पूर्वी है और जो एमपी का जो पूर्वी साइड है, वहाँ पे विस्तारित है ये बघेलखंड का पठार, ठीक है ना। तो ये भी कहाँ पर है, अगर मैं बात करूँ इसका भी, अगर मैं इसका लोकेशन बात करूँ तो बघेलखंड का पठार अगर मैं बात करूँ कहाँ पर है दोस्तों, तो ये कहाँ पर है, पूर्वी यूपी, उत्तर प्रदेश। यानी ये तो आपको मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश लिख देना, मगर इसका लोकेशन थोड़ा याद रखना है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्लस करके पूर्वी का ही पूर्वी मध्य प्रदेश। अब इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं, दक्षिण पूर्वी मध्य यूपी लिख सकते हैं, बट वो ज़रूरत नहीं है। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश लिख सकते हैं, यूपी लिख सकते हैं, वो ज़रूरत नहीं है। बट आप इतना जानिए कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में विस्तारित है। समझ में आ गया हो दोस्तों, ठीक है ना। तो अब जैसे पूर्वी, देखो पूर्वी का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर है, इस जगह पर ये, जैसे ये यूपी फैला हुआ है, तो यूपी का ये वाला थोड़ा भाग कवर करता है इधर। अब इसको दक्षिण पूर्वी भी लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने क्या बोला कि आप इसको दक्षिण पूर्वी भी लिख सकते हैं, बट आप उतना मत लिखिए, आप खाली पूर्वी यूपी जान लीजिए बस। ये आपका, मैं बता रहा हूँ आपको, ये नहीं पूछेगा कि पूर्वी यूपी या पूर्वी मध्य प्रदेश, हाँ आपसे पूछेगा किस किस स्टेट में है, बस आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो आपको ये याद रखना है। तो इसके बारे में इतना याद रखना है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना आपको, मतलब कि ये तीनों का लोकेशन। और फिर यहाँ पे होता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार तो काफ़ी लंबा विस्तारित है, आपको बता दूं मैं, वेस्ट बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 3 स्टेट में कवर करता है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो अब देखिए मैं बताता हूँ इसमें पूछा क्या जाता है, बुंदेलखंड, बघेलखंड और ये छोटा नागपुर, क्वेश्चन कैसे आएगा आपसे, ये चारों दिए होंगे ऐसे, मान लीजिए 1 2 3 4। अब आपको दिया होगा, पहला दिया होगा आपको, मान लीजिए मैं अरेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। यहाँ दिया होगा आपको पहले बघेलखंड का पठार। अब खंड का पठार आप लिख लेना, बघेलखंड का पठार, ठीक है ना, लिख दे रहा हूँ। दूसरा लिख देगा वो बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है ना। तीसरा आपको दे देगा वो मालवा का पठार, मालवा का पठार, ठीक है ना। फिर आपको चौथा देगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अब आपसे ये पूछेगा इनको
पश्चिम से पूरब के क्रम में अरेंज कीजिए। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध कीजिए। क्रमबद्ध कीजिए, ये आपको दे देगा वो क्वेश्चन, है ना। अब आपको बताना रहेगा कि ये क्रमबद्ध, और उसमें वो दे देगा पहला, जैसे कि मान लो ए ऑप्शन बनाएगा, उसमें लिखेगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं खाली बता दे रहा हूँ कौन कौन सा पहले आएगा। पहले कौन सा आएगा, तो पहले वो जैसे दे देगा 1, पहले दे देगा 1, 2, 3 और 4 ऐसे दे देगा। फिर बी ऑप्शन बनाएगा, और बी ऑप्शन में आपको दे देगा 3, 2, 1, 4 दे देगा। सी ऑप्शन आपको दे देगा वो, जैसे कि मान लीजिए, फिर आपको वो देगा 2, 1, ठीक है ना, 2, 1, फिर इसके बाद 3 और 4, और डी आपको दे देगा 1, 2, नहीं 1, 3, 2 एवं 4। अब ऐसे दे देगा वो। अब आपको बताना रहेगा कौन इसका क्रम सही है। तो आपको क्रम अगर ऐसे नहीं अगर याद होगा तो फिर आप भूल जाएंगे क्रम, इसीलिए मैंने मैप बनाया है। आपको ये मैप में आपको याद रहेगा कि मैंने ये ऐसे पढ़ा था इस तरीके से। आप स्टेट से नहीं बता पाएंगे कि ये स्टेट में इस तरह है, उससे आपको अरे नहीं दिक्कत उतना ज़्यादा अरेंज कर पाएंगे। ये इस देखो, ये जो मालवा का पठार है इसका ज़्यादातर विस्तार जो है वो राजस्थान में है। इस चीज़ को इसलिए मारवाड़ का पठार भी बोलते हैं, वो मैं इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा था उसको। तो मालवा का पठार जो है वो मोस्टली राजस्थान में है, और ये जो है ये लगभग यूपी और एमपी का ज़्यादा से ज़्यादा कवर करता है, बुंदेलखंड। और ये बघेलखंड ऊपरी यूपी का जो पूर्वी भाग और एमपी का जो पूर्वी दक्षिण पूर्वी भाग जो एमपी यूपी का वो कवर करता है, ठीक है। और ये छोटा नागपुर पढ़ा देता हूँ। तो आपको जब ऐसे वो पूछेगा तो आपको पता होगा, जब तक डिटेल से ऐसी चीज़ें नहीं मालूम होगी तब तक आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूँ आंसर की, तो क्या होगा इसका आंसर, तो क्या होगा, इसका 4 आंसर होगा, ठीक है ना। तो पहले मालवा का पठार देखो मैंने यहाँ पढ़ा है, ये इसको क्या बोलते हैं मैं लिख दे रहा हूँ, मैं मालवा का पठार इसको बोलते हैं मालवा, दूसरा इसको बोलते हैं बुंदेलखंड, ठीक है ना दोस्तों, बुंदेलखंड, ठीक है। चौथा बघेलखंड, और ये है छोटा नागपुर, ठीक है दोस्तों, ये छोटा नागपुर। तो ये चीज़ है। अब इसको अरेंज करना है तो देखो पहले तीसरा आएगा मालवा, फिर बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, फिर छोटा नागपुर पठार। तो समझ में आ गया दोस्तों, ये आपको बना लेना है ऐसे, और ऐसे ही लिख लेना है। जो लिखना कुछ लिखना जो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है, जैसे बुंदेलखंड का ये बना हेडिंग डालना, और इसका बघेलखंड, ये तीनों के बारे में बस इतना लिखना कहाँ कहाँ विस्तारित है बस, ठीक है दोस्तों। लिखो जल्दी से, मैं देख लूँ, ठीक। तो ये आपकी बात हो गई, इसको लिख ले आप बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन मैंने बना दिया है, कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, या तो स्टेट से पूछेगा कि किस किस स्टेट में विस्तारित है, या तो ऐसे अरेंजमेंट करके निकल आएगा, और दूसरा ऐसे कोई तरीके से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको बता, ये देखो बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर पठार, इनका यूज़ क्यों होगा, क्योंकि जब हम नदियाँ पढ़ेंगे ना, इस देखो यहाँ पे मैं इनको पहले ये पठार क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग नदियाँ पढ़ते हैं ना तब इनका नाम आता है कि मालवा के पठार से ये नदियाँ निकलती है, बुंदेलखंड के पठार से ये नदियाँ निकलती, या छोटा नागपुर के पठार से ये नदियाँ निकलती। तो वो वहाँ पे जब हमको पता रहेगा कि छोटा नागपुर का पठार वो लोकेशन पता रहेगी ना, तो हम वहाँ नदियों पे पहुँच जाएंगे आराम से, है ना। ये पर्पस हमारा। तो आपका ये बना लिया होगा, आप लोगों ने बना लीजिए, और इसको वैसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे बनाना है जैसे मैंने इसको बना दिया है, और वैसे ही आपको इसको जैसे बस अलग कलर से, ठीक है दोस्तों। तो फिर मैं इसको मिटाल दूँ, या बना लो, थोड़ा टाइम दे दे रहा हूँ, बनाओ भाई, ज़रूरी है उसको, क्योंकि ठीक है। फिर मिटालता हूँ। देखो यही रहेगी हमारी स्ट्रेटजी, हम देखते चलेंगे कि टॉपिक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में देखते ये भी चलेंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। आपको मैं बता दूं ना, ज्योग्राफी में यहीं पे ही आपको सारा कुछ कवर करा दूंगा। बस आपको करना क्या, यहाँ पढ़ने के बाद आधे घंटे आपको रिवीजन में ज्योग्राफी देना, उसके बाद कुछ नहीं करना, ज्योग्राफी रिलैक्स हो जाए एकदम, आराम से पढ़िए कुछ और सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग कल मिलते हैं। हाँ,
और मैं एक बात बता दूं, जो भी मेरे चैनल पर भी नया आया हो, है ना, जो भी नया हो तो उसके पहली बात तो स्वागत करते हैं। फिर दूसरी बात, उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो ठीक है, उसको देखें। और क्या करना है आपको, प्रीवियस क्वेश्चन जो प्रीवियस जो क्लासेस पढ़ी है, मतलब जो पिछली क्लासेस पढ़ी हैं उनको आप लोगों को देख लेना है, ताकि पीछे जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको वो भी समझ में आ जाए, है ठीक है ना। तो आपका एक प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए अपना। अलविदा, बाय। और दूसरों को शेयर करना मत भूलें।